हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में हम हर रोज़ एक नए मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी कड़ी में मेरे साथ मूक बदिरान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अध्यक्ष सर्वेश्वरी रानीवाला है। रानीवाला जी से जानेंगे मूक बदिरान विद्यालय के विकास के बारे में। ये विद्यालय कब से यहाँ स्थापित है और किस तरह इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है और ये रोजगार परक से कैसे जुड़ पाते हैं। आइए हम बात करते हैं सर्वेश्वरी रानीवाला से। सर्वेश्वरी रानीवाला जी से हम इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानेंगे। ये कहाँ से हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। मूक बदिरान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अध्यक्ष है, तो इन्होंने ये कब से ये इस पद का निर्वहन कर रही हैं। आइए हम बात करते हैं सर्वेश्वरी जी से। सर्वेश्वरी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी सुनने वालों देखने वालों से नमस्ते कहती हूँ। सर्वेश्वरी जी रानीवाला, आप अपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आप किस रूप में इस विद्यालय से जुड़ी। मैं मूलतः तो बम्बई से हूँ। मेरी सारी परवरिश, शिक्षा और बाकी सब कुछ सब बम्बई का है। मैं शादी होके सन 1986 में यहाँ आई। इस परिवार से मुझे बहुत कुछ मिला। मेरे जो ग्रैंडफादर इन लॉ थे, सेठ गणेशी लाल जी रानीवाला, उन्होंने इस स्कूल को 1975 में बनाया। 7 बच्चों के साथ, एक टीचर के साथ उन्होंने अपने गराज में ये स्कूल चलाया। जो आज मुझे इस मुझे एक मकसद मिला काम करने का। मैं 2013 में स्कूल से जुड़ी। वैसे तो हम लोग इस स्कूल से बहुत, क्योंकि हमारे पारिवारिक स्कूल थी तो हम जुड़े हुए रहते थे, जाती थी काम करने के लिए। मेरे फादर इन लॉ की बहुत इच्छा थी कि मैं बहुत जल्दी ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मैं चाहती थी एक बार मेरे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल जाए, 12वीं पास कर लें, जब वो कॉलेज चले जाएं उसके बाद मैं स्कूल ज्वाइन करूं। तो 2013 में मेरे बच्चे चले गए थे, उसके बाद मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। सर्वेश्वरी जी, मूक बदिरान विद्यालय एक छोटे पेड़ की तरह था, आज वटवृक्ष हम मान सकते हैं। कितने बच्चे इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं। देखिए, 7 बच्चों से यह स्कूल शुरू हुई थी, जो आज 2025 में यह स्कूल अपनी गोल्डन जुबली मनाएगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ से तकरीबन 3000 से 4000 बच्चे पढ़ के निकल गए। आज 260 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, जिसमें हमारे यहाँ ब्लाइंड बच्चे भी हैं और डेफ बच्चे भी हैं, जो हम कहते हैं विजुअली डिसेबल्ड एंड हियरिंग डिसेबल्ड बच्चे। इसमें मूलतः लड़के ही हैं, लेकिन अब हमने गर्ल्स हॉस्टल शुरू किया है, तो अब गर्ल्स भी जुड़ रही हैं हमारी स्कूल में। रानीवाला जी, जो हाड़ौती में क्या ये प्रथम विद्यालय है मूक बदिरान का, और भी ऐसे आपकी शाखाएं संचालित हैं। हमारी कोई शाखा नहीं है, लेकिन हाँ, हाड़ौती में स्कूल्स हैं, झालावाड़ में है, कोटा में भी एक और स्कूल है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारी प्रथम नहीं, हमारी पायनियर है। जो काम हमारी स्कूल करती है, ये जो संस्था करती है, वह शायद राजस्थान में हमारा स्थान तीसरा, 1, 2, 3 में एक स्थान है हमारा। पहले 3 स्थानों में हमारी स्कूल का स्थान है। मुझे बड़ा गर्व होता है ये बात बताने में कि हमारा स्कूल पहले 3 राजस्थान की पहले 3 स्कूलों में से है। जी रानीवाला जी, इसमें इस विद्यालय में कहाँ से छात्र और छात्राएं मतलब अध्ययन के लिए आ रही हैं, जैसे हाड़ौती से या बाढ़ से भी। मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि हमारे यहाँ जो छात्र है, सबसे मूलतः बात यह है कि ये सब गरीब बच्चे होते हैं और प्रायः रूरल सेक्टर से आते हैं। हमारे यहाँ कोटा डिवीज़न के बच्चे भी हैं, यूपी से भी बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ, मध्य प्रदेश, आसपास के इलाके से, मध्य प्रदेश, बांसवाड़ा, भरतपुर,
अलवर, ये सब ज़िलों से भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। जैसे लोगों को पता चलता है कि ये स्कूल क्या काम कर रही है, सिर्फ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ कराती है, तो फिर और हम लोग वी आर ओपन टू ऑल, हमारी जो है कि वी आर ओपन टू ऑल। रानीवाला जी, जो ये मूक बधिरान शिक्षा देना एक बहुत कठिन कार्य माना जाता था, लेकिन आज के युग में आप जैसी संस्था ने इसको सरल बना दिया और इस तरह के जो बच्चे हैं आज अपने रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें आप लोगों की क्या भूमिका रही है? हमारी स्कूल का एक ही मकसद है, बच्चों को अपने पैरों पे पढ़ा लिखा कर उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देकर उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना, जॉब टेकर्स नहीं बनाकर जॉब गिवर्स बनाना। जॉब टेकर, अगर एक बच्चा जॉब के लिए जाता है, एक डेफ बच्चा, तो वहाँ पे उसको इतना कंपटीशन है बाहर जाकर नॉर्मल बच्चे के साथ, नॉर्मल आदमी के साथ, कि वो सर्वाइव नहीं करता है। हम लोग की स्कूल का ये मकसद है कि वो एक वोकेशन सीख ले, एक प्रशिक्षण सीख ले और अपने गांव में जाके एक वेल्डिंग की दुकान खोल ले, एक टेलर की दुकान खोल ले, एक मसाले की चक्की डाल ले, एक पिसाई आटा पीसने की चक्की डाल ले, ताकि वो एक कंप्यूटर, एक टेबल पे कंप्यूटर रख के बेसिक कंप्यूटर का काम पे, जैसे ई मित्र का काम होता है, वो कर ले। तो हम लोग हमारा मकसद ये है कि वह स्वावलंबी हो और वह दूसरों को रोज़गार भी दे, और हम इसमें काफ़ी सफल हुए हैं। हमारे बच्चे खुद की दुकानें खोली हुई है, वेल्डिंग की दुकान अपने गाँव में जाके खोली, फैब्रिकेशन की। आज गाँव में हर तरह का काम होता है। किसान को अपने ट्रैक्टर को ठीक कराना होता है, अपना हल को ठीक कराना होता है, तो उसको दूसरे गांव जाना पड़ता है, शहर आना पड़ता है सब काम करने के लिए। लेकिन यदि ये वही गांव की गांव में हो जाता है तो रोज़गार, उसको भी रोज़गार मिलता है और किसानों को और वहाँ के गांव के निवासियों को आसान हो जाता है। सर्वेश्वरी जी, ऐसा माना जाता था कि इस तरह के बच्चे समाज से कुछ कटे हुए होते थे। आज आपने समाज से जोड़ने का काम किया है और एक व्यवसायिक परक शिक्षा उनको देकर अपने पैरों पर आप खड़ा कर रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके विद्यालय में जो बच्चे आते हैं तो उनकी रहने, खाने और पीने की क्या व्यवस्थाएं आप द्वारा प्रोवाइड की जाती है? मैं इसका जवाब देने के पहले एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ। जो आपने मुझे पहले कहा कि ये बच्चे समाज से कटे हुए रहते हैं, ये समाज से नहीं कटे हुए थे, समाज इनको काटता है। तो हम कहते हैं कि हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी है जहाँ इनको इंक्लूड करना है सोसाइटी में। मैं ये मानती हूँ कि ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, सोसाइटी इनके साथ इंक्लूड हो, सोसाइटी इन पे ध्यान दे। जो हमारे आम आदमी हैं, हमारे आम लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ये डेफ लोग क्या क्या कर सकते हैं, ऐसी कम्युनिटी भी है। तो इनको मार्जिनलाइज करना, जैसे हम गरीब आदमी को मार्जिनलाइज कर देते हैं, वैसे इनको भी हम मार्जिनलाइज करते हैं। तो हम काटते हैं सोसाइटी से। सोसाइटी इनसे रस ले, आए, देखे कि ये बच्चे कैसे एग्जिस्ट करते हैं और क्या पढ़ते हैं और इनमें कितनी काबिलियत है। इनकी काबिलियत को पहचाने, इनकी डिसेबिलिटी को नहीं पहचाने। रहा आपका सेकंड क्वेश्चन कि ये बच्चे क्या कर सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं इनके लिए। हमारी स्कूल इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देती है, इनको फैब्रिकेशन सिखाती है, इनको टेलरिंग सिखाती है, इनको कंप्यूटर सिखाती है, बेसिक एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सब सिखाती है इनको। और इनको कुकिंग भी सिखाती है, बागवानी भी सिखाती है, ताकि क्योंकि ये सब प्रायः किसान वर्ग के बच्चे होते हैं, सब गाँव से आते हैं, तो इनको सब कुछ आता है। किसान सब इस क्षेत्र में बहुत अच्छा है। फिर हम लोग जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको केनिंग सिखाते हैं, उनको भी कंप्यूटर सिखाते हैं। जिनको ब्लाइंड में भी 3 कैटेगरीज होती हैं, जिनको थोड़ा दिखता है, उनको थोड़े से ज़्यादा दिखता है और बिल्कुल नहीं दिखता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि इन लोगों को म्यूज़िक सिखाएं ताकि ये अपने संगीत के द्वारा अपने हुनर आगे बढ़ा सकें। और हमारे पास इसके लिए भी एग्जाम्पल्स हैं। जो हमारे यहाँ पे महारानी कॉलेज में विद्यालय है, जो हमारे महाविद्यालय है, जो उनका प्रिंसिपल है वो हमारी स्कूल से ही पढ़ा हुआ है।
कल्याण सिंह जी हाड़ा, वो वहाँ के हेड मास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं। सो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे यहाँ 3 बच्चे हैं, हमने हमारे एक्स स्टूडेंट्स को ही ले लिया है वापस, जो पढ़ा रहे हैं। जो हमारे टेलरिंग सिखाता है वो हमारा एक स्टूडेंट है मोरपाल, उसका खुद का व्यवसाय है वहाँ बूंदी में एक गांव में, तो वो वहाँ से आता है यहाँ बच्चों को सिखाने के लिए, तो हम उसको भी इनरोल कर लिए हमारे स्टाफ में। फिर हमारे पास 2 ब्लाइंड टीचर हैं, एक छोटे बच्चों को ब्रेल और ओरल सिखाते हैं और दूसरा म्यूज़िक टीचर है। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम भी इनको इन्वॉल्व करें हमारी लाइफस्टाइल में। एक मेरा स्टाफ है, प्यून है, वो भी हमारी स्कूल का एक स्टूडेंट है और वो भी हमारे पेरोल पे है। तो इनमें हुनर बहुत है, इनको पहचानना ज़रूरी है, समाज को इंक्लूड होना पड़ेगा। हम कहते हैं कि इंक्लूसिव, हमने उनको बाहर काट के रखा है, वो नहीं कटना चाहते, उन्होंने अपने आप को नहीं काटा है। सर्वेश्वरी जी, जो मूक बधिरांध बच्चे हैं, ये एक गॉड गिफ्ट होती है। सामान्य आदमी से इनकी बुद्धि तीव्र होती है। आज हमने देखा कई बच्चे जो संगीत में मोबाइल, जो जिनका अंधतापन है, वो मोबाइल चला लेते हैं अपनी उंगलियों के इशारे से। तो ये सब आप द्वारा दी गई शिक्षा का ही मतलब प्रभाव है। तो आगे आप विद्यालय के बच्चों को किस तरह और ट्रीट करना चाहेंगी? देखिए, जो हमारे नेत्रहीन बालक हैं, वो उनका दिमाग इतना तेज है, दे आर वेरी गुड। नेत्रहीन बालक जो है, तो वो खुद ही टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। हम उन लोगों को बेसिक, आज के दिन कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो टेक्नोलॉजी से वंचित है। इंटरनेट ने हमारे घरों में घुसकर और अपनी जगह बना ली है। तो वैसे ही ये बच्चे हैं, इनको ये आके हमसे कहते हैं कि ये ऐसा है, इनको पता है कि ये ऐसा होता है, ये सुनते हैं। जो हमारे नेत्रहीन बच्चे हैं, उनकी श्रवण शक्ति बहुत तेज है और उनकी छूने की फीलिंग की शक्ति बहुत बढ़िया है। सो ये खुद बहुत कनेक्टेड है, ये खुद ही बहुत कनेक्टेड है। हमारा काम है उनको बेसिक शिक्षा देकर, अच्छी क्वालिटी का शिक्षा देकर उनको समाज में पेश करना। सर्वेश्वरी जी, एक इस तरह के विद्यालय के बच्चों को शिक्षा देने के लिए किस तरह के टीचर की आवश्यकता होती है और उनका डिप्लोमा क्या होता है? देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू गुड क्वालिटी एजुकेशन। तो जब हम गुड क्वालिटी एजुकेशन बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनको जो एजुकेशन देता है हैज़ टू बी क्वालिफाइड। तो उनका जो क्वालिफिकेशन है वो एक स्पेशल बीएड होता है, स्पेशल बीएड इन हियरिंग डिसेबिलिटी, स्पेशल बीएड इन विजुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड विजुअल। तो इसके कॉलेजेस हैं जहाँ से वो बीएड, स्पेशल बीएड करके आते हैं और फिर वो आरसीआई रजिस्टर्ड होते हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होते हैं। उन्हीं को हम पढ़ाने के लिए रखते हैं। सर्वेश्वर जी, किस भाषा का प्रयोग किया जाता है इसमें? हमारे हिंदी में पढ़ाते हैं। हमारे आरबीएससी स्कूल है तो हिंदी है, लेकिन मैंने इस साल से क्लास 3 से संस्कृत शुरू कर दी है। मुझे लगता है जो ब्लाइंड बच्चे हैं, वो जैसे मैथ्स होती है, जैसे गणित होती है, तो उसमें वो मैथ्स में हम लिखते नहीं है पहले 2 2 4, 2 3 6, वैसे ही संस्कृत है। मुझे लगता है जितनी जल्दी संस्कृत का ज्ञान हो, उसको 3rd लैंग्वेज क्यों बनाओ, उसको 1st और 2nd लैंग्वेज बनाएं हम। इंग्लिश को हम 2nd लैंग्वेज बनाते हैं। मेरी ये सोच है कि उसको संस्कृत को 2nd लैंग्वेज बनाई जाए, क्योंकि सारा हमारा वेद शास्त्र सब कुछ संस्कृत में है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कृत में भी ज्ञानी हों। सर्वेश्वरी जी,
मूक दिवस जब मनाया जाता है उस समय बच्चों को क्या आपकी बच्चों को क्या गतिविधियां उनमें शामिल करते हो और किस तरह उनको मतलब आप खेल में या किसी अन्य रचनात्मक कार्यक्रम में किस तरह मतलब शामिल करते हो? डिसेबिलिटी डे दिसंबर 3 को मनाया जाता है। हम पूरे वीक को डिसेबिलिटी वीक मनाते हैं और लास्ट डे डिसेबिलिटी डे को हम हमारी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी एक दिन की नहीं होती है, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी साल भर की होती है। हमने हमारे स्कूल में 4 हाउसेस बनाए हैं, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू, और इन हाउसेस को हमने स्वामी विवेकानंद हाउस, आर्यभट्ट हाउस, अब्दुल कलाम आज़ाद हाउस है। तो हम सारी एक्टिविटीज़, जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चारों हाउसेस के अंदर साल भर करते हैं। हम कबड्डी खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हमारी क्रिकेट टीम है, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम कबड्डी खेलते हैं, हमारे बच्चे डॉज बॉल खेलते हैं और एथलेटिक्स होती है, दौड़ होती है। तो साल भर हम ये सब हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती रहती है और कंपटीशन विद इन द हाउसेस होती है ताकि टीम स्पिरिट बच्चे की बने, लीडरशिप क्वालिटी बने, बच्चों का हुनर डेवलप हो और एक ग्राउंडेड कैरेक्टर बने बच्चों का। सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं है, साल भर हमारे यहाँ ड्रामा होता है, म्यूज़िक होता है और खेलकूद होता है। रानीवाला जी, जो मूक बधिरांत बच्चे हैं उनके सहायक यंत्र क्या है? एक यंत्र उनका नहीं काम करता तो बाकी के 4 यंत्र तो सहायक हो ही गए हैं। उसके अलावा उनका जो परसेप्शन है, जो उनकी सोच है, उसको हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप करना चाहते हैं, उनकी सोच को, पॉजिटिव सोच को। तो जो यंत्र है वो तो है ही सही, लेकिन जो उनका माइंड है वो उनका बिगेस्ट यंत्र है। रानीवाला जी, आपके विद्यालय की जो एक्टिविटी है बच्चों के लिए वो क्या है, आप बताएं दर्शकों को। महीने में एक तीसरा सप्ताह जो होता है सैटरडे को, वो हम बाल सप्ताह मनाते हैं। उस दिन हम डांस कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं बच्चों से, ड्रामा होता है, ड्राइंग कंपटीशन कराते हैं, खेल कूद तो होता ही है। तो उसके साथ तो ये सब हम बच्चों को इसलिए करवाते हैं कि एक तो उनकी लाइफ बोरिंग ना हो। तो एक दिन जब करवाते हैं, समझो हमने सैटरडे को कराया, तो उसकी तैयारी तो एक हफ्ते से चलती रहती है, तो बच्चा इन्वॉल्व रहता है ना, इधर उधर उसका दिमाग नहीं चाहता। तो एक एक्टिविटी तो हमारी ये रहती है बाल सभा की। फिर उसके अलावा हम लोग के बच्चों को, जैसे अभी हम है ना 12वीं का हम लोग विदाई समारोह करेंगे। हाँ, ये इस बार 2023-24 में फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ 11वीं 12वीं हुई है। तो 24 इस साल 12वीं का बैच है, तो विदाई, तो उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। वही वाली बात है कि हम एक्टिविटी करते रहते हैं पूरे स्कूल में पढ़ाई के अलावा। तो ये हमारी गतिविधियाँ बहुत होती रहती हैं। हम बच्चों को बाहर भेजते हैं। अभी हमारे बच्चे बम्बई जाके आए हैं, वहाँ पे उन्हें साइलेंट ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है। 29 बच्चे गए थे, 5 टीचर्स गए थे, उसकी तैयारी करी हमने। 100 मीटर की दौड़, 400 मीटर्स की रिले रन, हर कैटेगरी में, हर एज ग्रुप, 5 साल से 17 साल के बच्चे ये है। फिर हम बच्चे हमारे भ्रमण के लिए जाते हैं। अभी गुवाहाटी गए थे हमारे बच्चे। एक संस्था है अनाम प्रेम, वो पूरे भारत के डेफ स्कूलों को बुलाती है। 80 स्कूल पार्टिसिपेट करती है पूरे भारत से। तो उनको तो उसमें गिव एंड टेक होता है, वो लोग भी परफॉर्म करते हैं, ये लोग भी परफॉर्म करते हैं, रंगोली कॉम्पिटिशन्स। तो इस सब की तैयारी चलती रहती है हमारे यहाँ। फिर इस साल 2024-25 में हमारा स्कूल अपना 50वां गोल्डन जुबली ईयर मनाएगा। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम एक हर तीसरे साल, इस साल से शुरू करते हुए, हम एक क्रिकेट की रनिंग ट्रॉफी चालू करेंगे। गणेशीलाल राधा रानी वाला ट्रस्ट के माध्यम से, चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से, जो हर साल हम बच्चों को क्रिकेट ट्रॉफी देंगे उनको। तो ये होगा अंडर 19 स्कूल कंपटीशन, क्रिकेट कंपटीशन। तो हम बाहर से स्कूलों को बुलाएंगे टू पार्टिसिपेट
in the cricket matches. रानीवाला जी, ऐसे बच्चों को जो मूक बधिरांध बच्चे हैं, उनको जो यहाँ हो या अदर जिलों में हो, आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि इस तरह के जो बच्चे हैं उनको समाज अपनाए और उनको एक व्यावसायिक शिक्षा के लिए हमारे पास लाएं? आपका क्या संदेश रहेगा? बच्चों से जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनका मेरा यही संदेश है कि अपना हौसला बना के रखिए। आपकी जगह है इस सूरज के नीचे, वो आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। आप शिक्षा प्राप्त करिए। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे दिव्यांग हो या नहीं हो, शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है। ये थी हमारे साथ सर्वेश्वरी रानीवाला, मूक बधिरांध सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अध्यक्ष। इन्होंने मूक बधिरांध बालकों को इनके स्कूल में होने वाली हर गतिविधि के बारे में जानकारी दी, साथ ही स्कूल से जुड़कर व्यावसायिक परक शिक्षा, रोजगार, ये इससे जुड़ने की इन्होंने कवायद की। ये हमारे स्टूडियो में पधारी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे 2 शब्द बोलने के लिए दिए हमारे स्कूल के बारे में, ताकि लोगों को पता चले कि हम इंक्लूसिव सोसाइटी में इंक्लूड हों, हम इंक्लूड हों इनकी सोसाइटी में।